फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आप देख रहे हैं हरियाणा तक डिजिटल प्लेटफार्म में सभी का स्वागत है। मैं देशराज चौहान रेवाड़ी से। मेरे साथ आंगनबाड़ी वर्कर हैं। आंगनबाड़ी वर्करों ने आज करीब 2 महीने करीब होते आ गए, लेकिन आंगनबाड़ी लगातार सरकार को जगाने के लिए कहीं ना कहीं एक अनोखी पहल करती, कोई नया एक अपना तजुर्बा निकाल कर आज भी उनको एक लाइन लंबी कतार लगाई और सचिवालय तक पहुंच गई। तो उनके बारे में पूछेंगे आखिर क्या आंगनबाड़ी वर्करों का भी क्या कहना है। क्या नाम आपका? मैं आंगनवाड़ी यूनियन से जिला सचिव हूँ रेवाड़ी से। मेरा नाम कृष्णा यादव है, गांव निमोट है जी। कृष्णा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज भी आपने ना लंबी जो कतार लगाई, सचिवालय तक पहुंच के हाथ पकड़ के एक लंबी लाइन, तो क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि आज हमारा ये जो संकल्प था, मानव संकल्प था, ये हमने सभी हथकंडा लगा लिया, पर सरकार झुक नहीं रही। तो आज हमने संकल्प लिया था कि हम मानव संकल्प के डीसी के धरना देंगे और अपनी बहनों को जागरूकता करेंगे, जनता जागरूकता करेंगे और जनता से कहेंगे कि हमारी मदद करो। हमारी बहनों के ने भाई किराया नहीं है, 50% विधवा है, वो अपने बच्चों को कैसे पाले, कैसे फीस फास भरे। और हम भाई जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मदद करे और हमें भाई अपने मदद करे और हमारा धरने पे आके स्वागत करे और हमें कुछ देखे राशि दे, अनुदान, कि हमारी बहन ऐसी है कि किसी के पास तो किराया भी नहीं है, तो वह किराया इधर उधर से लेकर, और जब नियम से आ रही है 2 महीना से, आज 58वां दिन हो रहा है। तो हम सरकार झूठी हो रही से, ढीठ हो रही से। हमारी इतनी बड़ी मांग भी नहीं है। 2018 की मांग है कि 1500 और 750 रुपये लागू करो, पर सरकार इतनी ढीठ हो रही है। हम जब क्या और भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनसे भी हम पूछेंगे आपकी क्या क्या मांगे हैं। 3 जो मांगे हैं आपकी, क्या क्या मांगे उसका दर? हमारी मांगे तो यही है कि एक तो हमारे सीएम साहब ने जो कहा कि हम हेल्पर का तो 50,000 और वर्कर का हम 1 लाख रुपए देंगे, तो हमने कहा कि हमारा इसका आप डबल कर दो, दुगना कर दो इसका। बाकी जो सीएम और पीएम की कही हुई बात है, 2018 और 19 के अंदर इन्होंने कहा था कि सीएम ने तो कहा कि हम तुम्हें कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दे देंगे, और पीएम ने कहा कि हम तुम्हारे 1500 और 750 रुपये हम तुम्हें देंगे। तो लेकिन अभी तक इन्होंने ये बात लागू नहीं की है। अपनी जो इन्होंने वाणी कही है, जो इन्होंने अपना वादा किया, ये अपने कहे हुए वादे से पीछे हट रहे हैं। तो ये अपने कही हुई बात को पूरा करें और हम फिर इन्हीं के साथ रह जाएंगे, वरना फिर कुर्सियाँ खाली ही पड़ी रहेंगी। आपने कुछ दिन पहले बीजेपी का पुतला फूका था विधायक जी का, विधायक जी ने माफ़ी मांग ली है। उसके बाद में आज आपने सचिवालय तक लंबी कतार लगाई है, क्या कहेंगे इसके बाद? हम ये दिखाना चाहते हैं इन्हें कि ये देखो कि हम बहनों में कितनी एकता है। हम हाथ से हाथ पकड़कर जब सुभाष पार्क से सचिवालय तक गए हैं, तो हमने आम जनता को भी ये बता दिया है कि तुम हमें अकेला मत समझो, हमारे साथ समाज भी है और हम सब बहनें भी साथ हैं। और ऐसे ही आगे आने वाले देखो, जब इनके अपने वोटों का टाइम आता है तो उसके ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं, इनके बैनर बनते हैं, इनके वैसे भी पोस्टर लगते हैं, इनकी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, जब तो इनके पास पैसे आ जाते हैं। और हमारे लिए अब हमारे सीएम और पीएम दोनों ये कह रहे हैं कि भाई सरकार के अंदर पैसा नहीं है। तो ये तो आप सभी को भी पता है, मीडिया वालों को भी पता है कि एक जब विधायक 5 साल रह कर चला जाता है तो ये उसको भी तो पेंशन देते हैं। तो हम तो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, अगर हम इनका काम करें तो इन्होंने फिर हमें भी कुछ देना चाहिए। एक ये बात करें कि दूसरी जो स्टेट है उसके अंदर हमारा भाई सबसे ज़्यादा है, उनका तुमसे कम है, तो ये काम भी तो हमसे उनसे ज़्यादा ले रहे हैं। अब हमारा काम ये देखा जाए तो देखो, आधार कार्ड हम बनवाते हैं बच्चों का, इनकी फैमिली आईडी हम बनवाते हैं, पहचान पत्र इनका हम बनवाते हैं, पोलियो की दवा हम पिलाते हैं। ये जो भी कोई काम होता है सरकारी स्वच्छता अभियान में इन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई। हम ये भी बताते हैं कि किसके घर के अंदर टॉयलेट है, किसके घर के अंदर नहीं है। तो हमारा काम देखो एक बारी, हम इनका काम कितना कर रहे हैं। सरकार अभी ये भी आ रहा है कि सरकार डरा रही है आपको, किस तरीके से डरा रही है, थोड़ा सा ये भी बताएंगे आप? सरकार ने सबसे पहले तो हमें नोटिस देना शुरू किया, और हमारी जो आगे जो बहनें अगवा लेकर चल रही थी उन बहनों को टर्मिनेट कर दिया। अब भी सुपरवाइज़र मैडम घर घर जाकर वर्कर हेल्पर को ये डरा रही है कि जो सरकार ने अब 29 तारीख ने जो मांग मानी थी वो आप लोगों को अगर आंदोलन में गई तो वो नहीं मिलेगी और आप लोगों का प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन हमारी बहनों के उनकी बात समझ नहीं आ रही, अपनी बात समझ में है कि हमने जो 1500 और 750 सीएम ने बोला था वो लेकर रहेंगे।
हमारी बहनों की बहुत बुरी हालत होगी। 2 महीने से एक कैंडिडेट का 10-10 हज़ार रुपये किराए भाड़े में लगे, उनके इतनी तंगी हालात हो गई। जब भी बहनों का यही मुद्दा है कि हम जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेंगी इतने उठेंगे नहीं। और हमने भी ये सोच ली कि हमारे खुद के पास भी किराया नहीं होगा तो हम बाज़ार में जाकर झोली उठ कर मांग लेंगे, लेकिन अपनी मांग लेकर रहेंगे। सरकार ढीठ है तो हम सरकार से उतनी जिद्दी है कि हम भी अपनी मांग लेकर रहेंगे। सरकार तो कह रही कि हमने बीजेपी का भी पुतला आपने फूका था, विधायक जी का पुतला फूका था, लेकिन वो माफ़ी मांग ली उन्होंने तो। लेकिन आज आपने फिर लंबी कतार लगाई है, फिर उसके बाद क्या अभी रह गया? माफ़ी मांगने के लिए थोड़ी हमने उनका वो कराया, माफ़ी तो सिर्फ लक्ष्मण से मंगवानी थी, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी थी। और सरकार से तो हम अपनी मांग मनवाने के लिए कर रहे हैं, माफ़ी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। माफ़ी से थोड़ी हमारा पेट भर जाएगा, हमारा तो जो हमारी मांग है उसको पूरी करो तब हम मानेंगे, ऐसे नहीं। तो अभी आगे की क्या आपकी योजना रहेगी? आगे की अब तो नॉर्मल डरना है 5 तारीख तक। 5 तारीख तक अगर सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं उससे आगे जो हमारी तालमेल कमेटी जो फैसला लेगी उसी तरह चलेंगे। ये थी हमारे साथ आंगनबाड़ी वर्कर थी और कहा कि हम अभी अपनी बात तो जब तक सरकार नहीं मान लेगी तब तक हम धरना जारी रखेंगे। रेवाड़ी से देशराज चौहान, हरियाणा तक।